हम पढ़ रहे थे ये टाइप्स ऑफ इकोलॉजी। तो इसमें हम पहुंच गए थे नंबर 3rd टाइप पे, दैट वाज बेस्ड ऑन लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट था ऑन टैक्सोनॉमिक एफिनिटीज, दूसरा था ऑन बेस ऑफ हैबिटेट, अब तीसरा जो है बेस्ड ऑन लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कौन कौन से लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो उस रिलेटेड जो टाइप दिया गया है दैट इज रिकॉर्ड एज दिस इकोलॉजी ऑन द बेस ऑफ लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, हियर इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स गेट्स इन्वॉल्व्ड। ठीक है, यहाँ पर लेवल्स में सिंगल इंडिविजुअल भी हो सकता है और ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, बहुत ग्रुप्स हो सकते हैं, कम्युनिटीज हो सकते हैं, मुख्तलिफ टाइप्स के बायोम्स हो सकते हैं, ये इसमें आ सकते हैं। ठीक है, तो उस बेसिस पे यहाँ पर ये जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उस इस बेस पे दो कैटेगरियाँ दी गई है, दो क्लासिफिकेशन, दो टाइप्स निकाले गए हैं इस इकोलॉजी की। नंबर फर्स्ट इज ऑटो इकोलॉजी एंड नंबर सेकंड इज सिन इकोलॉजी। एक है ऑटो इकोलॉजी, ये क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडिविजुअल इकोलॉजी। इसको कहते हैं हम इंडिविजुअल मीन्स सिंगल पर्सन, सिंगल इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल इकोलॉजी। तो इस पे क्या जाना जाता है, क्या देखा जाता है? इट इज रिलेशन ऑफ इंडिविजुअल विद इट्स एनवायरनमेंट, रिलेशन ऑफ एन इंडिविजुअल टू इट्स एनवायरनमेंट, यानी एक इंडिविजुअल को अपने इस माहौलियात के साथ, अपने इस एनवायरनमेंट के साथ, अपने सराउंडिंग के साथ कौन सा रिलेशन है, क्या रिलेशन है, उस पर वो ये डिपेंडेंट जो है, जो उनकी यानी दो पहियों की ये जो गाड़ी है ये किस तरह से चलती रहती है, क्या ये एक दूसरे पर डिपेंड है? ज़रूरी है कि एक दूसरे के बगैर तुम नहीं रह सकते हैं। यानी एक इंडिविजुअल को अपने एनवायरनमेंट में मुख्तलिफ चीज़ों की ज़रूरत होती है, मुख्तलिफ रिसोर्सों की ज़रूरत होती है, लिहाजा वो डिपेंड होता है इन चीज़ों पे। तो ये कहलाती है ऑटो इकोलॉजी, ये रिलेशन आती है किसमें? ऑटो इकोलॉजी में। ठीक है ना, सिंगल इस स्पीशीज का सिंगल रिलेशन इसका देखा जाता है, वहाँ पर उसकी लाइफ हिस्ट्री, पूरे उसका बिहेवियर, उसकी होम रेंज, उसका डायनामिक से पूरे सब वहाँ पर इकट्ठे किए जाते हैं, देखे जाते हैं। जैसे कोई एग्जांपल है, इसमें लिखे हैं ट्री फ्रॉग्स ऑफ एन एरिया, इसी एरिया में ये ट्री फ्रॉग्स हैं। ठीक है ना, फ्रॉग ये एक इंडिविजुअल बन गए, यहाँ पर ये एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर बन गई, ये फ्रॉग ही वहाँ पर कंसिडर करना है, वहाँ इसके साथ और दूसरी किस्म का इंडिविजुअल नहीं लेना है, ये फ्रॉग को कंसिडर करना है। अब इसका ये जो अपना वो जो एरिया है उसमें किस हिसाब से अपना वो जो इन्वायरमेंट है, किस हिसाब से उस इन्वायरमेंट में ये अपनी रिलेशन बरकरार रखता है, किस हिसाब से वो चल सकता है। ठीक है, इसी तरह है सेकंड टाइप जो है इसमें सिन इकोलॉजी। सो सिन इकोलॉजी ये डील करता है रिलेशन ऑफ कम्युनिटीज और एंटायर इकोसिस्टम। ठीक है, इसमें अब सिंगल इंडिविजुअल इन्वॉल्व नहीं होता है, बल्कि इसमें कम्युनिटीज आती हैं, उसमें मुख्तलिफ किस्म के लेवल्स आते हैं, उसमें इकोसिस्टम्स आते हैं। जैसे इसमें मुख्तलिफ किस्म के इकोसिस्टम्स आ सकते हैं। ठीक है, एंड इट डिस्क्राइब्स द एनर्जी फ्लो दियर, इट डिस्क्राइब्स द मटीरियल साइकिल्स फ्लो दियर। ठीक है ना, तो इस सिन इकोलॉजी में चूँकि जब मुख्तलिफ कम्युनिटीज आती है तो ज़रूरी है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अब डिपेंड होंगे, डिफरेंट ऑर्गेनिज्मों का रिलेशन एक दूसरे पे होगा। ठीक है ना, जैसे इंसान का रिलेशन किसी और जानदार के साथ, किसी और हैवान के साथ होगा, किसी प्लांट के साथ हो सकता है, तो मुख्तलिफ रिलेशन यहाँ पर सामने आती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब एनर्जी फ्लो भी चल सकता है, यानी एक दूसरे पर डिपेंड है, एक दूसरे पर डिपेंड है, दूसरा तीसरे पर डिपेंड है, यानी एक एनर्जी फ्लो, जिस तरह एक एनर्जी फ्लो एक अलग सा टॉपिक ही आता है, एनर्जी फ्लो इन विच वन एनर्जी गेट्स फ्लो फ्रॉम वन person to another person, one level to another level, one tropic level to another tropic level, तो ये इसमें आता है। ठीक है, एनर्जी फ्लो यहाँ पर होता है। इस तरह मटेरियल साइकिल्स डिफरेंट आते हैं, कार्बन साइकिल्स है, नाइट्रोजन साइकिल्स है, फास्फोरस साइकिल्स है। ठीक है ना, ये भी इसमें चलते रहते हैं, ये भी इसमें आ सकते हैं। ठीक है, तो यानी इट इज कम्प्लेक्स सिस्टम हम इसको बोल सकते हैं। तो यूनिट्स ऑफ स्टडी कौन कौन सा है, यानी ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है, कौन कौन से लेवल्स आ सकते हैं, उसमें आ सकता है
जैसे पॉपुलेशन लेवल आ सकती है, ठीक है, इसी में कम्युनिटी लेवल आ सकती है, इसी में बायोम लेवल आ सकती है, ठीक है। तो ये किसके साथ टच करती है, ये सिन इकोलॉजी के साथ टच करती है, यानी कम्प्लेक्स इकोसिस्टम है। यहाँ हम जानते हैं कि इकोसिस्टम में मुख्तलिफ किस्म बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स आर देयर। सो in this sin ecology, both these factors are involved in different levels of organization, different communities, different species are involved, their interrelations with each other, किस तरह से वो एक दूसरे पर डिपेंड है, क्या क्या निभाते हैं, वो कौन सा रोल निभाते हैं वो एक दूसरे पर, इतना ही नहीं बल्कि अपने इस एनवायरनमेंट पर आसपास भी, यानी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों फैक्टर्स पे उनका रोल किस तरह रहता है, एक दूसरे के ऊपर भी, और बाकी ज़रियात जो है, बाकी जो उनमें ये जो लिविंग फैक्टर्स हैं या जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं उनके साथ भी इस इंडिविजुअल का रोल क्या रहता है, या एक पॉपुलेशन का दूसरे पॉपुलेशन के साथ कैसा रोल रहता है, ठीक है, इस स्पीशीज़ का दूसरे स्पीशीज़ पर किस तरह से रिलेशन रहती है। तो ये केस में आती है सिन इकोलॉजी में। अब हम यहाँ पर देखेंगे ये जो डिफरेंट टाइप्स है, ये पॉपुलेशन इकोलॉजी है, कम्युनिटी इकोलॉजी है, और ये जो बायोम इकोलॉजी है, ये क्या है, इनको हम अलग अलग तरीके से यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है।